एंड अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 197 GB खाली है और आप देखेंगे 183 पॉइंट कुछ था यहाँ पर। ओ भाई भाई ये देख लो, इंस्टेंट है, मैंने कुछ नहीं किया, 182.5 आ गया है। तो गाइस आपने 1 लाख रुपए का आईफोन लिया है एंड उसकी स्टोरेज फुल हो जाना एक बहुत ज्यादा अनोइंग इवेंट है। एंड उससे भी ज्यादा दिक्कत ये होती है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपकी सबसे ज्यादा स्टोरेज कहां पर यूज हो गई है। तो आप जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, जनरल के अंदर, आईफोन स्टोरेज के अंदर एंड आप देखते हैं सबसे नीचे कि 34 GB आपकी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुकी है जितने का आपने आईफोन लिया है। यकीन मानिए आपने 256 GB आईफोन लिया है तो इसमें से 34 GB ऑलरेडी गॉन। वंस इन अ मंथ ये सेटिंग्स करता हूं जिसकी वजह से मेरे आईफोन की स्टोरेज कभी भी फुल नहीं होती। एंड अभी आप देख सकते हैं यहां पर 197 GB खाली है। मैं आपके सामने इस वीडियो में वो 7 सेटिंग्स इंप्लीमेंट करूंगा एंड आपको दिखाऊंगा एंड में कितनी जीबी मैं यहां पर खाली कर पाया। ठीक है, आप हो सकता है ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपकी यहां पर 20 GB तक 30 GB तक खाली हो जाए एंड आप बहुत ज्यादा खुश होके मुझे थैंक यू भी लिख सकते हैं कमेंट में। तो सबसे पहली सेटिंग आती है फोटोज के अंदर जाने के बाद आपको कलेक्शंस पे क्लिक करना है कुछ इस तरीके से एंड नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। ठीक है, एंड यहां पर यूटिलिटीज पे जाना है आपको। यूटिलिटीज पे जाने के बाद आपको डुप्लीकेट फोटोज पे क्लिक करना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास है 194 डुप्लीकेट फोटोज। तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं सारी फोटोज को और एक बना सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, 194 फोटोज मर्ज पे क्लिक करेंगे एंड मर्ज यहां पर 194 आइटम्स पे क्लिक कर देंगे। अब ये क्या करेगा, जितनी भी डुप्लीकेट फोटोज होंगी उनको एक कर देगा। तो यानी कि आपकी ऑलरेडी आधी मतलब 90 फोटोज के करीब या 100 फोटोज के करीब कम हो गई हैं। तो यहां से काफी ज्यादा स्टोरेज आपकी खाली हो जाएगी। अब आपको यहां पर सिंपली मीडिया टाइप्स को खोलना है। मीडिया टाइप्स को ओपन करने के बाद आपको जाना है स्क्रीनशॉट्स के अंदर। देखेंगे आप 1355 स्क्रीनशॉट्स। अब मुझे पता है कि ये सारे के सारे यूजलेस स्क्रीनशॉट्स हैं। ठीक है, अब आप सेलेक्ट ऑल करेंगे कुछ इस तरीके से एंड यहां से सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स को आप डिलीट कर देंगे। ये यकीन मानना आपके आईफोन के अंदर एक बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है और आप ढूंढ ढूंढ के भी एक भी कर सकते हैं। यहां पर रिसेंटली डिलीट पे क्लिक करना है एंड यहां पर आप जो भी आपने अभी तक डिलीट करी होंगी चीजें उस पे क्लिक करना है, यहां पर सेलेक्ट पे एंड यहां पर सारे सेलेक्ट करना है, डिलीट ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे आपका रिसेंटली डिलीट भी एम्प्टी हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं ये 3 चीजें करने से आपके आईफोन के अंदर कितनी स्टोरेज खाली हुई है। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आराम से 2 GB स्टोरेज खाली कर ली सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करने के बाद। को सिंपली सफारी ब्राउजर एंड क्रोम ब्राउजर के अंदर अनयूज्ड वेबसाइट डेटा स्टोर होता है कुकीज की फॉर्म में, जो आप सालों तक स्टोर करके रखते हैं अपने आईफोन में एंड कभी भी उसको डिलीट नहीं करते। तो यहां पर आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, यहां पर सर्च करना है सफारी। इस तरीके से आप सफारी सर्च करेंगे एंड सफारी पे क्लिक कर देना है एंड यहां पर आपको स्क्रॉल करके सबसे एंड में आ जाना है। एडवांस पे क्लिक करना है, वेबसाइट डेटा पे जाना है एंड अब देखेंगे यहां पर आपका बहुत ज्यादा हैवी डेटा ऑलरेडी स्टोर होगा। मेरा यहां पर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं क्लियर करता रहता हूं। ठीक है, फिर भी 1.1 GB स्टोरेज ऑलरेडी कैशे में है। मुझे नहीं चाहिए ये स्टोरेज। मैं सिंपली करूंगा क्लिक रिमूव नाउ पे एंड यहां पर मेरी 1.1 GB इंस्टेंट खाली हो जाएगी। बैक करना है। बैक करने के बाद आप यहां पर क्लियर एंड वेबसाइट डेटा भी डायरेक्ट कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं ऑल हिस्ट्री। इससे क्या होगा, अभी तक की आपकी जितनी भी सफारी के अंदर सारी चीजें होंगी बुकमार्क्स को छोड़ के हिस्ट्री सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। बहुत सारे लोग बोलेंगे हम क्रोम यूज करते हैं, तो आप सिंपली यहां पर क्रोम को सर्च करेंगे और 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है यहां पर एंड यहां पर सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है, डिलीट ब्राउजिंग डेटा पे क्लिक करना है एंड यहां पर आप ऑल टाइम पे सेलेक्ट करेंगे एंड पहले देख भी सकते हैं कि आपका कितना है। मैं इसको यूज नहीं करता हूं क्रोम को, तो यहां पर 2 ही MB है, सकते हो आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पर सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं एंड ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। ये आईफोन का ऐसा सीक्रेट फीचर है जो आपकी सारी की सारी लोकेशंस अपने पास कैशे की फॉर्म में स्टोर करके रखता है। मैं आपको दिखा देता हूं। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाना है, लोकेशन सर्विसेज पे जाना है एंड स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना है सिस्टम सर्विसेज पे। ठीक है, अब सिस्टम सर्विसेज पे जाएंगे, आप सबसे नीचे स्क्रॉल कर आएंगे, आपको दिखेगा सिग्निफिकेंट लोकेशन एंड राउट्स। ये मैंने ऑफ कर रखा है क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैं ऑलरेडी करता रहता हूं सारी चीजें। ठीक है, आप देखेंगे यहां पर मेरे में कोई हिस्ट्री नहीं है। आपके में इतनी ज्यादा हिस्ट्री इसने बना रखी होगी ना, जिससे कि बहुत सारी लोकेशंस जितनी पे भी आप गए होंगे ना, सारी के सारी इसमें दिखेंगी। तो यहाँ पर क्लियर हिस्ट्री पे क्लिक करना है कुछ इस तरीके से एंड आपको क्लियर कर सकते हैं एंड आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया है। उनकी मोस्ट अंडररेटेड सेटिंग की बात करने वाला हूँ जिसका नाम है ऑफलोड एप्लीकेशंस। जी हाँ दोस्तों, सेटिंग्स पे क्लिक करना है कुछ इस तरीके से एंड आपको अपनी जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद आईफोन स्टोरेज पे क्लिक करना है एंड पहले आप नोटिस कर लीजिए 192 हो गई, 5 GB ऑलरेडी खाली हो चुकी है। अब यहाँ पर आपके आईफोन के अंदर ना बहुत सारी एप्लीकेशन होंगी
40-50 एप्लीकेशन होंगी, लेकिन आप सारी की सारी रोज तो यूज नहीं करते होंगे। मैं यहां पर अभी MI वाली ये वाली एप्लीकेशन यूज नहीं करता हूं, ठीक है। ऐप का साइज है 635 MB और इसके अंदर जो डेटा है, लाइक मैंने साइन इन कर रखा है, लॉग इन कर रखा है, कुछ मैंने अपने अप्लायंसेस कनेक्ट कर रखे हैं, उसका सिर्फ डेटा है 135 MB। तो अगर मैं डिलीट ऐप करूंगा तो ये डेटा भी उड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं समझदारी वाला काम करूंगा, मैं इसको ऑफलोड कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये सिर्फ ऐप हटेगी, डेटा नहीं हटेगा। मैं दिखा देता हूं आपको करके। मैंने ऑफलोड ऐप पे क्लिक किया कुछ इस तरीके से। अब ये देखिए मेरे आईफोन के अंदर ऑलरेडी है ये रही, देखो ये रही वो ऐप, डॉक्यूमेंट और डेटा है यहां पर, ठीक है। ऐप का साइज जो है वो कम हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं, 192 था ना यहां पर, अब आप देखोगे यहां पर 191 हो गया। जब मुझे जरूरत होगी मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये दोबारा से डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर से डेटा डिलीट नहीं हुआ है। ऑटोमेटिक कैसे करें? ऑटोमेटिक करने के लिए आपको सिंपली बैक करना है कुछ इस तरीके से, सर्च के ऑप्शन पे जाना है, यहां पर सर्च करना है ऐप स्टोर, ठीक है। ऐप स्टोर पे क्लिक करना है यहां पर ऐसे करके एंड ऑफलोड एप्लीकेशंस को ऑन कर देना है। बस ये ऑटोमेटिकली आपके आईफोन से ये हटाता रहेगा एंड आपकी ऑटोमेटिकली स्टोरेज खाली होती रहेगी। और आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो आप यहां पर सिंपली जनरल में जाइए, आईफोन स्टोरेज में जाइए एंड यहां पर वही उसी तरीके से यहां पर जाइए एंड ऑफलोड एप्स को कर दीजिए। मैं एक सीक्रेट बात बताने वाला हूं, उससे आपको सिंपली 5 से 6 GB और खाली हो जाएगी। सेटिंग्स में क्लिक करना है, आईफोन स्टोरेज में जाना है एंड वही आप देखेंगे कि आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम या ऐसी यूट्यूब ऐसी एप्लीकेशंस होंगी जो कि उनका साइज तो आप देखोगे 300 MB है, लेकिन इसके अंदर 3 GB का डेटा आ कहां से गया? आपका साइज देखो कितना सा है, सिर्फ ऑफलोड करेंगे सिर्फ 300 MB खाली होगा, फिर आपको डाउनलोड भी करनी पड़ेगी। नो सेंस, क्योंकि आप इसको यूज तो करते ही है ना डेली। तो आप इसको डिलीट करके दोबारा से डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 300 MB दोबारा से शुरू हो जाएंगी। मैं आपको यहां पर डिलीट कर देता हूं। उसी तरीके से फेसबुक आप देखोगे 1.5 GB तक का, जबकि मैं यूज भी नहीं करता हूं इसको। डिलीट करके दोबारा डाउनलोड कर लो तो इसकी कैशे भी क्लियर हो जाएगी। ये देखो मैंने कर दिया, दोबारा डाउनलोड कर लूंगा, 400 MB से शुरू होगा दोबारा से, ठीक है। सेम गोस फॉर इंस्टाग्राम। अब मैं इसको क्या करूंगा, ऑफलोड नहीं करूंगा, डिलीट करूंगा और दोबारा से लॉग इन कर लूंगा तो मुझे 500 MB से शुरू होगा। आप देख सकते हैं 197 से शुरू किया था, 183 आ गए हैं, ठीक है। अब एक इतना ज्यादा छोटी चीज लेकिन इतनी ज्यादा इफेक्टिव चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आपको अपने आईफोन को रीस्टार्ट करना है, बस वंस इन अ वीक रीस्टार्ट करना है। मैं आपको करके दिखा देता हूं, आपको इंस्टेंट दिखेगा रिजल्ट इस स्टोरेज के अंदर। आप बोलोगे भाई रीस्टार्ट करने से ऐसा क्या हो जाएगा? मैं आपको दिखा देता हूं ना ऐसा क्या हो जाएगा। मैं सिर्फ सिरी को बोलूंगा, हे सिरी रीस्टार्ट माय आईफोन। सेटिंग्स में जाते हैं दोबारा से, ठीक है, जनरल में जाते हैं, आईफोन ऑन हो चुका है और आप देखेंगे 183 पॉइंट कुछ था यहां पर। ओ भाई ये देख लो, इंस्टेंट है, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे सामने। और मैं बताऊं ये 183.97 था एग्जैक्टली, कुछ इस तरीके से था, 182.5 आ गया है। तो भाई मैं लाइव रिजल्ट दिखाता हूं, मैं कोई फेक चीज नहीं दिखाता हूं। और आईफोन के अंदर ना ऐसी 5 एक्सेसरीज हैं जो आपके आईफोन को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। यकीन मानना, बहुत सारे लोग रिंग लगवा लेते हैं, प्राइवेसी वाला ग्लास ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक वीडियो आ रही होगी, वो आप जाके देख सकते हैं एंड आपके बहुत ज्यादा काम भी आएगी वो।